अलगाववादी ताकतें और विचारधारा और कांग्रेस पराजित होगी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर पार्टियां तैयार हो रही हैं। कांग्रेस भी पूरी तरह से अपनी तैयारियों में जुट गई है, लेकिन इसी बीच बीजेपी के नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक बड़ा इल्जाम कांग्रेस, राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर लगाया है, जहां पर नित्यानंद राय ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि फिर से धारा 370 कश्मीर में लागू हो जाए। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नित्यानंद राय। नौजवानों के हाथ में कश्मीर के, चाहे अब्दुल्लाह का राज हो, चाहे वह मुफ्ती का राज हो, चाहे वह उस प्रकार के गठबंधन को सपोर्ट करने वाली कांग्रेस का समर्थन हो, हमेशा आतंकवादी गतिविधियों के कारण कश्मीर की गलियों में जहां खून के निशान दिखाई पड़ते थे, आज वहां संविधान के 370 धारा जब माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समाप्त हो गया है, 35 समाप्त हो गया है, तो जिस गलियों में खून के निशान होते थे वहां कश्मीर की सुंदरताओं की सौंध सुगंध महकती है। उस स्वर्ग सा कश्मीर में अब अलगाववादी ताकतें चाहे जितनी कोशिश कर ले, उनकी मंसूबे पूरे नहीं होंगे। और कांग्रेस का वह एक तरफ चुनाव लड़ना, मुफ्ती मोहम्मद साहब ने तो स्पष्ट रूप से कहा था कि कांग्रेस हमारे साथ है, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो आखिर कांग्रेस से हम जानना चाहते हैं कि 370 धारा वापस लाने वाले गुपकार संगठन की घोषणाओं पर उसकी सोच क्या है। वही घोषणा 370 धारा वापस होगा, कांग्रेस के नेताओं का घोषणा हो रहा है, कांग्रेस की घोषणा हो रही है, वही पीडीपी का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो रहा है, वही अलगाववादी ताकतों का हो रहा है, चीन और पाकिस्तान से सहयोग लेकर वापस करने की बात हो रही है। तो क्या राहुल गांधी जो हमेशा चीन और पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते थे, कांग्रेस सुर का सुर मिलाती थी, क्या उस सुर का वह संदेश नहीं है? कांग्रेस से आप स्पष्ट करें। और इस प्रकार के गुपकार संगठन के साथ उसके जो समझौते हैं, वो इस देश के लिए क्या संदेश है और क्या कांग्रेस की सोच है, इसको कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। एक कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जब उसके कारनामे सामने आते हैं तो पता चलता है। अगर जिस मुद्दे पर कभी सरकार बनी थी, आज वह अलगाववादी विचार को लेकर फलने फूलने की बात कर रही है, और हम जब 370 धारा नरेंद्र मोदी जी की सरकार हटा दी है, तो 370 धारा वापस लाने के लिए पीडीपी कर रही है, उसकी इस अलगाववादी विचारधारा का भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार, हम सब देशवासी मिलकर विरोध कर रहे हैं। देखिए, लव जिहाद पर मैं आपसे बात करूंगा। आज गुपकार गठबंधन में कांग्रेस का किसी न किसी रूप में सम्मिलित होना और उसको सहयोग करना और 370 धारा वापस लाना चीन और पाकिस्तान के सहयोग से यह देश के अहित में है। इतने बड़े मुद्दे पर मैं आपको बताया हूं, और मैं एक बार यह विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, 370 धारा वापस कभी नहीं हो सकता है, 35A वापस कभी नहीं हो सकता है। कांग्रेस चाहे चीन से सहयोग ले ले, चाहे वह पाकिस्तान से सहयोग ले ले, चाहे उनके नेता जाकर पाकिस्तान में जाकर हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बातें करें, चाहे राहुल गांधी जी चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ सुर से सुर मिला ले, चाहे वह जितना प्रयास कर ले, नरेंद्र मोदी की सरकार है और देश नरेंद्र मोदी जी के साथ है। अलगाववादी ताकतें और विचारधारा और कांग्रेस पराजित होगी, पराजित होगी। 130 करोड़ देशवासियों का देश, जिसके समर्थन से नरेंद्र मोदी जी ने हर देश के हित में जो जरूरत होता है उस कदमों को उठाने का काम किए हैं, आज भी उन देशवासियों के साथ
हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अलगाववादी ताकतों का कुछ नहीं चलेगा। न 370 धारा वापस होगा, न कांग्रेस चाहे जितना 370 धारा का जो अलगाववादी ताकतें वापस लाने की बात कर रही है, उसको मैं इसलिए कई बार कह रहा हूं कि उसके उस रवैये से देश दुखी है और इस प्रकार की अलगाववादियों का साथ कांग्रेस दे रही है। इस पर उसके अपने विचार स्पष्ट करने चाहिए। आज मैं राहुल गांधी से और कांग्रेस से जानना चाहता हूं। आज यह इनसे मेरा सवाल है, प्रश्न। तो आपने नित्यानंद राय की बातें सुनी। साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं पर इल्जाम लगाया है नित्यानंद राय ने कि उनकी जो नीति है वो देश को तोड़ने वाली है। पाकिस्तान और चीन को हमेशा से समर्थन करते आए हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, ऐसा नित्यानंद राय ने इल्जाम लगाया है। और धारा 370 को ये लोग वापस लाना चाहते हैं, जिस चीज को बड़ी ही मेहनत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ काम करने वाले सभी नेताओं ने और देशवासियों के आशीर्वाद के साथ उस धारा को कश्मीर से हटाया गया था, उसको लेकर नित्यानंद राय अब आरोप लगा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के सभी कामों पर ये लोग अब उंगली उठा रहे हैं और चाहते हैं कि धारा 370 कश्मीर में फिर से लागू हो जाए और देश अंदर ही अंदर बढ़ता रहे। देखने वाली बात ये होगी कि इन बड़े इल्जामों के बाद विपक्ष की तरफ से क्या कुछ पलटवार आता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।